बिहार में महागठबंधन अगर सत्ता की बाजी पलटती है तो इसके निर्विवाद नायक होंगे तेजस्वी यादव। पूरे चुनाव में यही नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वो चाहे सत्ता पक्ष के आरोप हो या फिर समर्थकों का जयकारा। तेजस्वी का नाम सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर उभरा। आखिर नौसिखिया कहे जाने वाले तेजस्वी ने कैसे पलटी बिहार की पॉलिटिक्स की बाजी? कभी क्रिकेट की दुनिया में विराट के कैप्टन कैसे बने बिहार की कमान के सबसे बड़े दावेदार? देखिए पूरी कहानी हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में 15 साल की सत्ता बदलने की बुनियाद पुख्ता करने वाला 31 साल का नौजवान। सुनो नौजवानों, सुनो। पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। सियासत के मंच पर अपने नाम तेजस्वी की तरह प्रकाशमान और ऊर्जावान। जो कहा था नहीं उस सच होवे के जाता। तू लोग बताओ, एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी ने कहा नौसिखिया है, किसी ने कहा नौवीं फेल है। तेजस्वी के नाम बस लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत का शोर है। महागठबंधन जिंदाबाद। लेकिन आज ये चर्चा चूर है। इतनी कम उम्र के नेता की अगुवाई में सत्ता समीकरण में बदलाव अभूतपूर्व। ये संयोग दिलचस्प है। तेजस्वी यादव का जन्म भी एक ऐसे ही बदलावकारी बरस में हुआ। तेजस्वी यादव 9 नवंबर 1989। लालू प्रसाद यादव परिवार में ये तारीख सिर्फ छोटे बेटे तेजस्वी यादव के जन्मदिन की वजह से यादगार नहीं, बल्कि उस साल और भी बहुत कुछ बदल रहा। एक तरफ घर में दूसरे बेटे के जन्म की खुशी और दूसरी तरफ सियासत की दुनिया में बढ़ती लालू प्रसाद यादव की चमक। आजादी मिलने के बाद हम आजादी को सम्मानित नहीं किया लोगों ने। तेजस्वी के जन्म से पहले फरवरी 1989 में कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज नेता के निधन के बाद लालू बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए थे। ये 1989 का वो दौर था जब देश में चुनाव का ऐलान हो चुका था। इसके साथ जोर पकड़ती समाजवादी राजनीति की लहर में बिहार के अगुवा बनकर उभरे थे लालू प्रसाद यादव। उस लहर में लालू की सियासत फिर चमक उठी थी। 9 नवंबर को जब घर में बेटे का जन्म हुआ तो नाम रखा गया तेजस्वी प्रसाद यादव। एक कहावत है, छोटा बेटा माँ का दुलारा। सबसे छोटे होने के कारण तेजस्वी भी अपनी माँ राबड़ी देवी के सबसे दुलारे हैं। ये राबड़ी भी कहती हैं और तेजस्वी भी मानते हैं। जन्म के बाद पिता लालू प्रसाद की सियासत का सूरज ऐसे चमका, लाडले बेटे के साथ फुर्सत के वक्त ही नहीं बिता पाए। पहले 1989 के चुनाव में लालू प्रसाद सांसद चुने गए और फिर उसके 3 महीने बाद यानी मार्च 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बना दिए गए। 8 भाई बहनों के बीच तेजस्वी यादव इसी सियासी बदलाव के परिवेश में आंखें खोल रहे थे। तब ये लालू प्रसाद यादव ने भी नहीं सोचा था घर का सबसे छोटा बेटा ही उनकी पूरी सियासी विरासत का अगुवा इतनी लोकप्रियता के साथ बनकर उभरेगा। समय कम है, पकाओ और थकाओ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। 2020 के पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए उमड़ी भीड़ की तुलना लालू प्रसाद के दौर की रैलियों से उनकी लोकप्रियता से होती रही। दोनों के अंदाज को लेकर भी बातें खूब हुई, भाषण से लेकर पब्लिक इंटरेक्शन तक। क्या तेजस्वी पिता लालू प्रसाद की स्टाइल वाली राजनीति कर रहे हैं? ऐसी चर्चाओं में एक सवाल ये भी उछला कि तेजस्वी यादव अगर लालू प्रसाद के बेटे ना होते तो क्या इतने लोकप्रिय होते? लेकिन सियासत में वंशवाद के सवालों के लिए जैसे पूरी तरह तैयार होकर उतरे थे तेजस्वी। लोकतंत्र में अगर हमारे परिवार के लोग अगर 11 हैं, अरे 11 में से 11 अगर समाज की सेवा करना चाहे तो क्या बुरा बात है? हमें बुराई नहीं लगती। अगर आपको बुरा लगता तो हमको चुनाव में हरा दो, हम ऐसे ही बाहर हो जाएंगे।
कि साहब कोई ही सियासत में तेजस्वी को नेताओं की पिछली पीढ़ी से अलग करती है। और साफ बात यह है कि तेजस्वी को राजनीति करनी ही नहीं थी, बल्कि तेजस्वी तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते थे। ये बात कोई छिपी छिपाई नहीं है, लेकिन सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच ये बात पहली बन गई कि आखिर तेजस्वी ने क्रिकेट कब खेला और अगर खेला तो छोड़ा क्यों, और इसके बीच तेजस्वी की पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ। 2020 के पूरे चुनाव तेजस्वी को लेकर 9वीं फेल होने की बात खूब कही सुनी गई, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच ये है कि तेजस्वी 9वीं पास है। मैंने तो ड्रॉप आउट लिया। आई वॉज 9th पास, एफिडेविट जाके देखिए। और फिर आई यूज्ड टू बी अ स्पोर्ट पर्सन। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन खेल कूद, आर्ट्स, इन चीज़ों में ध्यान लगता है। आई वॉन्टेड टू मेक फील्ड इन स्पोर्ट्स। जैसा कि तेजस्वी ने बताया, चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक उन्होंने दिल्ली के वसंत विहार वाले दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा मन क्रिकेट में लगता था। बड़ा होकर वो टीम इंडिया की कैप पहनना चाहते थे। स्कूल की क्रिकेट टीम में तो थे ही। साल 2001 में अलग ही संयोग बना। टीम इंडिया से रिटायर विकेटकीपर सबा करीम बिहार की क्रिकेट प्रतिभाओं को उभारने के लिए लालू प्रसाद यादव से मिले। लालू प्रसाद यादव तब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। बातचीत के सिलसिले में लालू प्रसाद ने क्रिकेट को लेकर तेजस्वी के शौक का जिक्र किया। लालू जी तेजस्वी के क्रिकेट को लेकर गंभीर थे। उन्होंने मुझे वो बैट भी दिखाई जिससे 12 साल के तेजस्वी खेलते थे। उन्होंने कहा, देख लो, बिहार के दूसरे बच्चों के साथ इसकी मदद भी कर दो, बहुत उतावला रहता है। सबा करीम ने आश्वासन दिया और लालू प्रसाद ने उनका प्रस्ताव मंजूर किया। 2002 में पटना में सबा करीम ने एक क्रिकेट कैंप लगाया, जिसमें पूरे बिहार से 100 बच्चों को चुना गया। इसमें एक नाम तेजस्वी का भी था। तेजस्वी को मुख्यमंत्री आवास में ही नेट लगाकर अलग से कोचिंग शुरू कर दी गई। क्रिकेट तेजस्वी का पहला प्यार था, जिसे आज भी वो भूले नहीं। मौका मिले तो बल्ला उठा ही लेते। लेकिन साल 2002 में असमंजस कुछ और था। दिल्ली में रहकर पढ़ाई करें या फिर क्रिकेट के लिए पढ़ाई छोड़ दें। आखिर तेजस्वी का फैसला क्रिकेट के पक्ष में गया। 9वीं का इम्तिहान देने के बाद तेजस्वी ने डीपीएस छोड़ दिया और पूरी तरह क्रिकेट में रम गए। सबा करीम के मुताबिक तब तेजस्वी यादव वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करना चाहते थे। 2003 में उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करने लगे। यहीं से तेजस्वी का सिलेक्शन दिल्ली की अंडर 15 और अंडर 17 टीम के लिए हुआ। जब दिल्ली अंडर 17 टीम के कप्तान हुआ करते थे तेजस्वी यादव, तब आज की टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली उनके अंडर खेला करते थे। मुंबई में हो रहे जिस मैच में विराट कोहली की प्रतिभा पर दिलीप वेंगसरकर की नजर पड़ी, वो मैच भी विराट तेजस्वी यादव की कप्तानी में खेल रहे थे। जहां तक तेजस्वी यादव के बेस्ट परफॉर्मेंस का सवाल है, तो अंडर 19 टीम में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 62 गेंदों पर 100 रन का है। आई यूज्ड टू लीड दिल्ली अंडर 15, अंडर 17। आप रिकॉर्ड निकलवा के देखिएगा। मैं कैप्टन था, विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेले। दिल्ली पूरा मेरा स्कोर कार्ड मंगवा लीजिएगा, कितने मैचेस में मैंने क्या परफॉर्मेंस किया है। लेकिन आपको बताएं, 2 बार मैं कैप्टन बना दिल्ली टीम का, और दोनों ट्रॉफी में दिल्ली 35 साल से ट्रॉफी नहीं जीती थी, मैंने जितवाने का काम। लेकिन एक सवाल तो आज की सियासत में भी पूछा जाता है, जब सब कुछ इतना ठीक था तो फिर तेजस्वी ने क्रिकेट क्यों छोड़ दिया? सियासी जुबान में तो ये कहानी आपने भी सुनी होगी। तेजस्वी यादव 4 साल तक आईपीएल की दिल्ली टीम में शामिल रहे, लेकिन एक मैच भी नहीं खेल पाए। हमेशा वो एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में मैदान पर मेडिकल एड या पानी लेकर दौड़ते रहे, या फिर कभी किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर फील्डिंग कर ली। तेजस्वी 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में शामिल थे, लेकिन स्टैंड बॉय प्लेयर के रूप में। इसके बाद वो दिल्ली की आईपीएल टीम में सिलेक्ट हुए और 2012 तक रहे। लेकिन इस दौरान एक बात ऐसी हुई जो कम ही लोग जानते हैं। ये वो वजह थी जिसकी वजह से तेजस्वी की जिंदगी में क्रिकेट कहीं पीछे छूट गया।
मेरा दोनों पैर का जो लिगामेंट है एंकल का वो टूट गया था, वो काफ़ी कमज़ोर था। और क्रिकेट में यू हैव टू ऑल द टाइम यू हैव टू वेयर स्पाइक्स, और वो अवॉइड मेरे को करना था। और पॉलिटिकली ऐसी सिचुएशन बनी कि हमें हमारे पिता के संघर्ष में उनका साथ देना था। साल 2010 विधानसभा चुनाव। तब 21 साल के तेजस्वी पिता लालू प्रसाद यादव के साथ पहली बार चुनावी मंच पर खड़े हुए थे। भाषण देना तब आज की तरह नहीं आता था, लेकिन पिता के पहले तेजस्वी माइक पर आते तो भीड़ में एक नया ही उत्साह आता। हालांकि लालू तब भी ये कहते नहीं सुने गए कि उनके बाद पार्टी और राजनीति उनका बेटा ही संभालने वाला है, बल्कि उनका संघर्ष 2005 में खुद की खोई सत्ता को हासिल करना था और तेजस्वी उस संघर्ष में पिता के साथ खड़े थे। दरअसल 2010 के चुनाव में लालू यादव ने तमाम समीकरण साधने की कोशिश की थी। रामविलास पासवान की पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन और अपने बेटों के जरिए युवा मतदाताओं को खींचने की रणनीति। तब चिराग पासवान बॉलीवुड एक्टर बन चुके थे और तेजस्वी उभरते हुए क्रिकेटर। आज चिराग और तेजस्वी भले ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन सियासत में दोनों की एंट्री एक ही साथ एक ही मंच से हुई थी। भाई चिराग पासवान, जब हम लोगों ने 2010 में राजनीति में 2010 के असेंबली के इलेक्शन में जब कैंपेन या इंट्रोडक्शन एक पॉलिटिक्स में जब हुआ था, और खास तौर पर हमको 2010 में पहली बार मौका मिला था जब आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ साझा कार्यक्रम में कई बार हम लोगों ने चुनावी सभा को साथ में संबोधित किया था। वो दिन भी हमको याद है। ये सबको पता है, लालू प्रसाद यादव को 2010 में भी जनता ने नकार दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी। इन 4 वर्षों के सियासी संघर्ष में तेजस्वी की अपनी कोई छवि नहीं, बल्कि विरोधी ये कहकर तेजस्वी को निशाना बनाते थे कि ना क्रिकेट में बल्ला चला, ना सियासत में लालटेन जली। 2013 में जब तेजस्वी ने क्रिकेट को पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया, तब खबरों की सुर्खियां भी कुछ ऐसी बनी। टेक ऑफ करने से पहले ही लैंड कर गया तेजस्वी का क्रिकेट करियर। क्या राजनीति में चमकेगा तेजस्वी का सितारा? क्या क्रिकेट से आना बुरी बात है? ये प्रोफेशनल फील्ड है। क्या बॉलीवुड से आना कोई बुरी बात है? मतलब राजनीति में कहाँ से आनी चाहिए? क्रिकेट से राजनीति में आना अपराध कतई नहीं था, लेकिन तेजस्वी के सामने सवाल था आपराधिक दाग में धूमिल हो चुकी सियासी विरासत का। अक्टूबर 2013 में ही पिता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए गए थे। उनकी लोकसभा सदस्यता खारिज करने के साथ चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग चुका था। तो तेजस्वी इस विरासत को किस मुकाम तक ले जाएंगे? राजनीति में तो आ चुके थे, 2014 लोकसभा चुनाव में प्रचार भी किया, लेकिन उसी चुनाव में 4 सीटों पर आरजेडी के सिमटने के साथ ये साफ हो गया कि सियासी समीकरणों में तेजस्वी की वैल्यू अभी 0 है। 2014 के चुनाव तक सियासी रूप से 0 समझे जाने वाले तेजस्वी 1.5 साल के भीतर ही बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे थे। 2015 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तब भी तेजस्वी को लेकर लालू यादव की विरासत चर्चा में रही। नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन सरकार में तेजस्वी को ये पद लालू के दबाव में ही मिला होगा, लेकिन ये बात बहुत कम ही लोग जानते थे कि 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद गठबंधन के विकल्प तलाशने का आइडिया तेजस्वी ने ही दिया था। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी उस वक्त की राजनीतिक स्थिति में नीतीश कुमार से हाथ मिलाने के सबसे बड़े पैरोकार थे। बिहार के चौथे डिप्टी सीएम 26 साल के तेजस्वी यादव। सियासत के पटल पर इस ओहदे के साथ तेजस्वी का उदय चर्चा का विषय था। सबसे युवा और बिहार के सबसे एलिजिबल बैचलर। तेजस्वी की लोकप्रियता का आलम यह था कि खराब सड़कों की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उस पर 44,000 लड़कियों ने शादी के प्रस्ताव भेज दिए। लोगों ने भेजने का काम किया है, लोगों का प्यार है, चाहत है। वैसे तेजस्वी की शादी का सवाल तो 31 की उम्र में भी वही है, यानी 5 साल से स्टेटस सिंगल ही है।
जबकि उनसे 1.5 साल बड़े भाई तेज प्रताप यादव की शादी 2.5 साल पहले ही हो चुकी है। लेकिन शादी के सवाल पर तेजस्वी का जवाब आज भी वही पारंपरिक है। शादी के लिए लड़की तो मम्मी पापा की पसंद वाली चाहिए, चाहे जब करा दें। हम जिस परिवार से आते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ हम लोगों के संस्कृति में जो भी निर्णय शादी से संबंधित जो भी लिए जाते हैं या जो भी प्रपोजल आता है तो माता पिता देखने का काम करते हैं। अव्वल तो विधानसभा में ही वो पहली बार पहुंचे थे, उसके साथ उप मुख्यमंत्री का पद और इसके तहत सड़क एवं भवन निर्माण, PWD, वन एवं पर्यावरण और पिछड़ा कल्याण जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिल गई। नीतीश सरकार में दोनों बेटों को मंत्री बनाने का फैसला लालू यादव का ही था, लेकिन पहले साल में ही दोनों के विभागों में कामकाज को लेकर चर्चा शुरू हो गई। खासकर तेजस्वी, जिनके सलाहकार के तौर पर लालू यादव के भरोसेमंद IAS मंत्रालय में नियुक्त किए गए थे। तब एक चर्चा और भी थी, बड़े भाई तेज प्रताप की बजाय छोटे भाई को इतनी प्राथमिकता क्यों? तेजस्वी के सामने ये सवाल वैसा ही था जैसा चारा घोटाले में लालू यादव की गिरफ्तारी के बाद राबड़ी देवी को CM बनाने पर उठा था। पार्टी में तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने के आरोप तब भी लगे थे और तेजस्वी को डिप्टी CM बनाते वक्त भी। महागठबंधन वाली वो सरकार हालांकि मुश्किल से 1.5 साल ही चली। 2017 में आपसी मतभेदों, आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सरकार गिर गई। ये पूरी एक अलग कहानी है। सरकार से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव सदन में विपक्ष के नेता बना दिए गए। तब उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर जनता से माफी मांगी थी। कम उम्र और अनुभव की वजह से अगर बतौर मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तेजस्वी यादव का असली सियासी इम्तिहान तब शुरू हुआ जब सरकार गिरने के कुछ महीने बाद चारा घोटाले में लोअर कोर्ट का फैसला आया और लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा। इस मामले की वजह से पूरा कुनबा 2 दशक पहले से ही बदनाम था। इस बार चुनौती थी आक्रामक हुए विपक्ष के सामने लालू के बिना परिवार और पार्टी दोनों को बचाने की। उधर लालू यादव जेल में थे, इधर पूरा परिवार भी तमाम मुकदमों से घिर चुका था। खुद तेजस्वी यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति और 13 साल की उम्र में उनके नाम करोड़ों के टेंडर का केस था। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस वक्त की हेडलाइंस के साथ लौटेंगे।